गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2009 से कोविड-19 की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। और इस समय तो बच्चों की स्थिति, आप लोगों की स्थिति ऐसी है कि चाहे बच्चा कमज़ोर हो, वीक हो या फिर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, काफ़ी बेसिक कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो हम भूल चुके हैं। सो इन सभी कंसेप्ट्स को रिमाइंड करने के लिए कुछ समय के लिए हम कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे, ताकि इन चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें और जो फर्दर स्टडी है नेक्स्ट क्लास की, वो हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। तो काफ़ी बार क्लासेस के अंदर भी मैं इन चीज़ों को देख पा रहा हूँ या समझा है मैंने कि आप लोगों के सामने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स में, जैसे कि किसी चीज़ की प्राइस को निकालना है। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो अगर किसी को ये कह दिया जाता है कि फ्रूट्स के बारे में है या किसी वस्तु के बारे में, थिंग्स के बारे में, जैसे कुछ भी ख़रीदना है हमें, तो ये कह दिया जाता है कि 10 नोटबुक्स हैं, 50 रुपीज़ की हैं, तो 5 नोटबुक्स कितने की आएगी। तो वो प्राइस निकालना तो ईज़िली हो जाता है, लेकिन कुछ प्राइस ऐसी जैसे डेसिमल में आ जाती हैं या बड़ी प्राइस आ जाती हैं, उसको आप लोग नहीं कैलकुलेट कर पाते हो। तो इसी से रिलेटेड ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, जिसको हम इस वीडियो के दौरान समझेंगे, ताकि ऐसी कोई भी मैथमेटिकल सिचुएशन पैदा आपके सामने ना हो जिसमें हम इन क्वेश्चंस को या इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर सकें। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने जो रेडी किया है, इसमें दे रखा है कि विमला ट्रेवल्ड 200 किलोमीटर बाय बस एंड सी गेव ए फेयर ऑफ ₹180। व्हाट इज़ द फेयर दैट सी हैज़ टू पे if she travels a distance of 500 किलोमीटर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर हम समझ रहे हैं तो इसमें दो चीज़ कॉमन आ रही हैं, और वो कॉमन चीज़ क्या आ रही हैं, उस चीज़ को हमें देखना है। तो जैसे कि उस चीज़ को, कॉमन चीज़ को हम देखें, तो एक तो हमारे सामने जो आ रहा है वो आ रहा है 200 किलोमीटर, और सेकंड इज़ 500 किलोमीटर। ये दोनों जो चीज़ हमें, दोनों जो यूनिट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, 200 किलोमीटर्स एंड 500 किलोमीटर, ये सेम यूनिट है, लेकिन एक यूनिट और है जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है। तो उस डिफरेंट थिंग को या डिफरेंट यूनिट को हम देख रहे हैं कि वो 180 है, जो रुपीज़ में है। कहने का मतलब दो यूनिट यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में मिल रही हैं, 200 किलोमीटर एंड 500 किलोमीटर, और एक यूनिट है रुपीज़ में जो कि है 180 रुपीज़। और हमें जो फाइंड करना है वो रुपीज़ में ही फाइंड करना है कि यदि विमला 500 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो उसे कितना रुपए पे करना होगा। तो ये सेम सिचुएशन हमारे मार्केट्स में जब जाते हैं या कुछ परचेज़ करते हैं या कहीं पर भी कुछ भी हम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, और उसके लिए प्राइस देना होता है, तो नॉर्मली हम पहले उसका, जैसे कि हमने देखा कि मोल भाव करते हैं कि 1 kg कितने का होगा या 10 पीसेज कितने के होंगे। फिर हम अपने हिसाब से उसको डिसाइड करते हैं हमें कितना परचेज़ करना है, और उसी हिसाब से हमें क्या करना होता है, उसका प्राइस देना होता है। तो वो कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए कि आखिरकार उसका प्राइस कितना बनेगा। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी कि जो दो यूनिट आपको सेम मिलती है, जैसे कि एक यूनिट में रिलेशन पता होगा, दूसरे में रिलेशन आपको खुद बनाना पड़ेगा। जैसे कि इसमें आपको मिल रहा है कि 200 किलोमीटर अगर विमला ट्रैवल करेगी तो उसे 180 रुपीज़ पे करना होगा।
तो वैसे ही 500 किलोमीटर अगर वो ट्रैवल करती है तो उसे कितना रुपए पे करना होगा। तो इसके लिए हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो मेन है हमारे लिए। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो दो यूनिट आपको मैंने जो रेड सर्कल बना रखे हैं जिसमें दिख रहा है आपको 200 किलोमीटर एंड 500 किलोमीटर, उसको आपको क्या करना है, वर्टिकली, यानी कि वर्टिकली आपको उसको राइट कर लेना है। तो वर्टिकली राइट कैसे करेंगे, जैसे कि 200 सॉरी काफ़ी इसमें ये मोटा हो गया, इसको हमें क्या करना है, कम करना है। इसको कम करने के लिए हम यहाँ से कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या करना हमें कि लिखना है 200 ये, और इसको वर्टिकली लिखना है तो इसके नीचे हम क्या करेंगे 500 और लिख लिया हमने, ठीक है। अब 200 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो हमें प्राइस जो पे करना होता है वो 180 करना होता है, ठीक है। तो 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम 180 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो इसमें आपको यही समझने की ज़रूरत है कि जो भी आपकी 2 यूनिट्स, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई भी स्थिति प्रॉब्लम आपके सामने आती है, प्राइसिंग आपको निकालनी होती है, जैसे कि 10 नोटबुक्स का प्राइस 50 रुपीज़ है तो 5 नोटबुक्स का कितना होगा, या फिर जैसे मार्केट से आपने क्या करा कि 2 kg शुगर परचेज़ की है और 3 kg का प्राइस क्या होगा। तो उसमें आपको यही समझना है कि जो 2 यूनिट्स हैं, सेम यूनिट्स हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में 200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर, उसको आपको लेफ्ट साइड में वर्टिकली लिखना है। और वर्टिकली लिखना है तो 200 किलोमीटर हमने ऊपर लिखा, और जिसका फाइंड करना है वो हमें डाउन में उसके वर्टिकली लिखना है, यानी कि 500 किलोमीटर। अब जो रिलेशन है 200 किलोमीटर के साथ रुपीज़ में, वो राइट साइड में आपको लिख देना है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये लिख दिया हमने, अब आपको क्या करना है, अब इसको करने के लिए आपको कि जो ये आपका 200 किलोमीटर है ये 180 के, ठीक है ना, ये 180 के डिवाइड में जाएगा, यानी कि जो 200 किलोमीटर है वो 180 रुपीज़ जो दिया गया है उसके डिवाइड में जाएगा। और उसके बाद ये जो आपका 500 है, 500 ये आपका उसके मल्टीप्लाई में आएगा। कैसे, वो देखिए कि कैसे करेंगे हम इसको। यानी कि हमें सबसे पहले 180 लिखना है, ये हमने 180 लिखा, फिर मैंने कहा कि 200 डिवाइड में जाएगा तो 200 डिवाइड में चला गया, और उसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, उसके मल्टीप्लाई में आएगा 500, ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो हमें बेसिकली कंसेप्ट से पता है कि जो ऊपर यूनिट लिखी होती है और जो नीचे यूनिट लिखी होती है उसको हम कट कर सकते हैं, जैसे सेम ज़ीरो हो तो 20 से 20 कट हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 180 को तो 90 हो जाएगा, और फिर उसको 90 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 9 45 एंड 10। इट मीन्स आंसर इज 450 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर आ रहा है हमारा वो 450 रुपीज़ आ रहा है। कितने के लिए, अगर विमला 500 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो।
तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व अगर आपको करना है तो उसमें इस तरीके से सोल्व होगा। अब इस चीज़ को सोल्व भी किया हुआ है, यानी कि कहने का मतलब इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व भी किया हुआ है। वो आप देख सकते हैं कि ऊपर क्वेश्चन जो 1 लिखा हुआ है उसका नीचे आंसर 1 लिखा हुआ है। तो इसको हम नोटबुक में कैसे सोल्व करते हैं वो चीज़ हमें समझना है। तो वो कैसे समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे पहली जो स्टेप लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सिंस विमला ट्रैवल 200 किलोमीटर टू पे Rs 180, यानी कि विमला ने 200 किलोमीटर ट्रैवल किया 180 रुपीज़ पे करके। ठीक है, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि पहला जो रिलेशन होगा वो 200 और साथ में जो 180 है वो हो गया। फिर उसके बाद में जो सेकंड लाइन है वो क्या है, वो है आपकी देयरफॉर सी ट्रेवल्स 1 किलोमीटर टू पे 180 अपॉन 200, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए वो ट्रैवल करती है 1 किलोमीटर कितने रुपीस में 180 अपॉन 200 एंड ऑल्सो सी ट्रेवल्स 500 किलोमीटर टू पे। और इसी तरीके से यदि वो 500 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो वो कितना पे करेगी, तो वही जो मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाई थी 180 अपॉन 200 इंटू 500 इज इक्वल टू 450 रुपीज़, यानी कि ये कैलकुलेशन यहाँ करके दिखा रखी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान इसमें आपको यही रखना है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा कंसेप्ट, अगर कोई भी कंसेप्ट आपका है, अगर उसको आपको सोल्व करना है तो आप उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसी तरीके से सोल्व करेंगे कि सबसे पहले आपको ये चूज़ करना है, माइंड में ये सेट कर लेना है कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है आपकी मार्केट में, आप कुछ भी परचेज करते हैं, कुछ भी सेल करते हैं, अगर आपको किसी चीज़ का भी प्राइस निकालना है तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसकी यूनिट्स क्या है, सेम यूनिट कौन सी है और डिफरेंट यूनिट कौन सी है। ठीक है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा एक 200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर सेम यूनिट, और एक प्राइस की यूनिट है 180 रुपीज़। तो जो सेम यूनिट है वो लेफ्ट साइड में हमें राइट करनी होगा वर्टिकली, जो पहली यूनिट जिसका रिलेशन है रुपीज़ के साथ वो पहले लिखेंगे, जैसे कि 200, और उसके नीचे लिखा जाएगा 500 और 200 के साथ लिखी जाएगी 180। फिर वो 200 180 के डिवाइड के लिए नीचे चली जाएगी डेनोमिनेटर की जगह, और फिर 500 जो था वो मल्टीप्लाई में हो गया, और उसके हिसाब से हमारा जो आंसर आया वो 450 रुपीज़। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, इसी को समझने के लिए, इसी को और आगे अच्छी तरीके से समझने के लिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि शैडो ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग ट्री is 18 meter in the morning. What will be the height of shadow of 12 meter height tree at the same time? क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि एक 10 मीटर लंबे पेड़ की जो छाया है वो 18 मीटर सुबह में है। तो यहाँ पे यदि एक और पेड़ है जो कि 12 मीटर का है, उसकी छाया कितनी होगी उसी समय पर, यानी सुबह में। तो इसमें हम देख रहे हैं
कि इसमें भी हमें वही मेथड अपनाना है कि दो यूनिट सेम जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो एक तो आपका जो हाइट है ट्री की 10 मीटर और दूसरे पेड़ की जो हाइट है 12 मीटर, ये दोनों यूनिट क्या है, सेम है। और डिफरेंट यूनिट कौन सी है, तो डिफरेंट यूनिट की अगर हम बात करें वो है 18 मीटर। क्यों, ये डिफरेंट कैसे है, ये डिफरेंट इसलिए है कि यहां पे जो ट्री है वो 10 मीटर लॉन्ग है और जो दूसरा ट्री है वो 12 मीटर लॉन्ग है। लेकिन जो शैडो है वो 18 मीटर है और वो शैडो किस पेड़ की है, कौन से ट्री की है, जो 10 मीटर लॉन्ग है उसकी है। तो यहां पे जो यूनिट का जो रिलेशन हम देख रहे हैं वो 10 मीटर लॉन्ग ट्री की रिलेशन देख रहे हैं उसकी शैडो के साथ 18 मीटर, और जो 12 मीटर लॉन्ग ट्री है उसकी शैडो हमें निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, जो वर्टिकली रूप में हम जो लिखेंगे वो कौन सा लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा नंबर 1 तो ये 10 मीटर और नंबर 2 12 मीटर। इनको हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली लिखेंगे। तो वर्टिकली कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आएगा आपका 10 ऊपर और 12 नीचे। अब 10 मीटर लॉन्ग जो ट्री है उसका रिलेशन जो है वो 18 मीटर के साथ है। तो 18 मीटर यहां पे हमने लिख दिया। अब यहां पे जो कंसेप्ट मैंने बताया था कि सोल्व कैसे करना है, यानी कि जो आपने लेफ्ट साइड में लिखा है जो दो यूनिट सेम है, जो लॉन्ग ट्री लेंथ है ट्रीज की, तो पहली यूनिट जो है वो डिवाइड में जाएगी, डेनोमिनेटर की जगह जाएगी। तो यानी कि हम उसको डेनोमिनेटर की जगह लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पे हम डेनोमिनेटर की जगह लिख देते हैं। तो यहां पे डेनोमिनेटर की जगह लिखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 10 और मल्टीप्लाई के रूप में आएगा ये जो सेकंड यूनिट है 12। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए जो कि क्वेश्चन में कर रखा है सोल्व, उसमें देखते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे सॉल्यूशन, यहां लिखा हुआ है सिंस लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग ट्री। मैंने कहा ना लेफ्ट साइड में कौन सी आएगी, जो दो यूनिट सेम होंगी, जैसे कि 10 मीटर और 12 मीटर। तो लेफ्ट साइड में 10 मीटर पहले मैंने लिखा कि सिंस लेंथ ऑफ ए शेडो ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग ट्री 180। इसका मतलब ये हुआ कि एक 10 मीटर लंबे पेड़ की छाया 180 मीटर है। देयरफॉर लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग ट्री, यहां पे हम 1 का निकाल रहे हैं। और कभी भी छोटी क्लासों में आपने समझा हुआ कंसेप्ट को कि जब 1 यूनिट की प्राइस निकालनी होती है तो डिवाइड करना पड़ता है। तो इसीलिए यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर जो ये आपका 10 है ये डिवीजन में चला जाएगा 18 के, यानी कि डेनोमिनेटर प्लेस पे चला जाएगा 18 के। तो ये हो जाएगा 18/10, यानी कि 1 मीटर लॉन्ग ट्री अगर होता है तो उसकी शैडो की जो लेंथ आएगी वो 18/10 आएगी, जो कि मीटर में होगी। और हमें निकालना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 12 मीटर अगर पेड़ होता है, ट्री होता है, तो उसकी शैडो कितनी आएगी। तो यहां पे एंड ऑल्सो लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए 12 मीटर लॉन्ग ट्री इज इक्वल टू, तो 1 मीटर की कितनी है 18/10 मीटर, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 को। तो ये देखिए हमने कर रखा है यहां पे 18/10 मल्टीप्लाई 12, तो इसको हमने कर रखा है। अब इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं
तो सबसे पहले तो हमें 18 को और 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10 में 1 0 है, इसका मतलब डिवीज़न करने पर लास्ट यानी कि वंस डिजिट से पहले जब डेसिमल लगाएंगे तो वो उसका आंसर होगा। तो अगर हम 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो आंसर कितना आएगा? तो 12 8 जा कितना होता है? 96। तो हमने 6 लिखा, 9 ऊपर कैरी चला जाएगा। अब 12 1 जा 12 और 9 उसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21, यानी कि 216। और हमें डिवाइड करना है 10 का, तो 10 में 1 0 है, यानी कि 1 0 है तो 1 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा। तो डेसिमल जो हम लगाएंगे वो कहाँ पे लगाएंगे? 6 से पहले, यहाँ पे, यानी कि 21.6 मीटर। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि यदि 10 मीटर लॉन्ग ट्री होता है और उसकी शैडो 18 मीटर होती है मॉर्निंग में, तो ऐसा ही एक और पेड़ अगर होता है और उसकी लेंथ जो है 12 मीटर है, तो उसी समय उसकी शैडो की जो लेंथ होगी वो 21.6 मीटर होगी। ये हमें आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, उसी को समझते हैं ताकि और अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाए। इफ द वेट 5 बुक इज 2.5 kg, यानी कि हमने किन्हीं 5 बुक्स को 5 बुक्स को वेट किया, मेज़र किया उसको हमने, तो उनका वेट मेज़र किया तो आया 2.5 kg, यानी कि 2 kg 500 किलोग्राम, सॉरी 2 kg एंड 500 ग्राम। तो यहां पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 30 kg अगर वेट आता है बुक्स का तो कितनी बुक्स होंगी, यानी कि आगे लिखा देन 30 kg विल बी द वेट ऑफ हाउ मेनी बुक्स, यानी कि 30 kg अगर वेट आता है बुक्स का तो उसमें बुक्स कितनी होंगी। तो सेम वही प्रोसीजर है यहाँ पे, और इस प्रोसीजर को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन चल रहा है उसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमें वही समझना होगा कि जो यूनिट्स हैं आपकी वो यूनिट्स सेम कौन सी हैं। तो सेम यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक 5 बुक्स सिंगल यूनिट और वेट के रूप में 2.5 kg एंड 30 kg। तो सेम यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30 kg एंड 2.5 kg ये सेम यूनिट्स हैं। और डिफरेंट यूनिट की अगर हम बात करें तो डिफरेंट यूनिट जो है वो आपकी 5 बुक्स है। तो अब ये जो 5 बुक्स है ये अलग यूनिट है और 30 kg एंड 2.5 kg ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, सॉरी सेम यूनिट्स हैं। यहाँ पे ये 2.5 kg एंड 30 kg सेम यूनिट्स हैं और 5 बुक्स जो है वो यहाँ पर डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो सेम यूनिट्स लेफ्ट साइड में जाएगी, यानी कि 2.5 kg एंड 30 kg लेफ्ट साइड में होगा और 5 बुक्स राइट हैंड साइड में होगा। अब यहाँ पे 2.5 kg कहाँ पे लिखना होगा? ऊपर लिखना होगा। क्यों? क्योंकि 2.5 kg का रिलेशन 5 बुक्स के साथ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.5 और वर्टिकली लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 30। क्यों? क्योंकि 2.5 kg एंड 2.5 kg। इसको समझने के लिए एक बार मिटो देता हूँ मैं, यानी कि वापस से राइट करते हैं कि पहले तो लिखेंगे 2.5
और नीचे लिखेंगे 30। अब 2.5 kg का रिलेशन किसके साथ है? वो रिलेशन है 5 बुक्स के साथ, तो 5 इसके साथ आ जाएगा। अब 1 यूनिट के लिए हमें निकालना है, तो 2.5 जो है वो 5 के डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा यानी कि डेनोमिनेटर प्लेस पर चला जाएगा 5 के, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 2.5, ये लिख दिया 2.5। अब 5 और 2.5 ये 1, यानी कि कहने का मतलब 1 बुक का वेट आ रहा है, ये आ रहा है यहां पे। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 kg वेट है 5 बुक्स का, तो 1 kg वेट होगा 5/2.5 बुक्स का। अब हमें 30 kg वेट निकालना है, तो कितनी बुक्स का होगा? तो यहां पे होगा 5/2.5 मल्टीप्लाई 30। अब 2.5 है, 2.5 का टेबल में 5 आता है, यानी कहने का मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2.5 का मतलब एक तरीके से 2.5 रुपये हुआ, ये भी समझ सकते हैं। तो मतलब 2.5 2 जा होता है 5, तो इसको हम कट कर सकते हैं। 2.5 1 जा 2.5 और 2.5 2 जा 5, तो ये 2 हुआ। अब 2 को 30 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आता है 60, यानी कि 60 बुक्स। यानी कि क्वेश्चन में कहा गया था कि यदि जो वेट है 2.5 kg वो 5 बुक्स का है, तो 30 kg वेट कितनी बुक्स का होगा? तो सिंपल सी बात है, 60 बुक्स अगर होंगी तो वहां पर 30 kg वेट होगा। तो इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में मैंने सोल्व कर रखा है, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि सिंस 2.5 kg, यहां पे लिखा हुआ है, ये देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सिंस 2.5 kg वेट फॉर 5 बुक्स। ठीक है, कि 2.5 kg वेट होता है 5 बुक्स के लिए। और अगली लाइन में लिखा हुआ है देयरफॉर 1 kg वेट, यानी 1 kg वेट आता है 4 बुक्स 5/2.5, यानी कि 1 kg वेट अगर आएगा तो 5/2.5 बुक्स के लिए आएगा। और थर्ड लाइन में हमने निकाला है एंड 30 kg वेट, 30 kg वेट फॉर बुक्स इज इक्वल टू 5/2.5 इंटू 30 इज इक्वल टू 60, यानी कि 60 बुक्स। तो इस कंसेप्ट को हमें हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि ये कंसेप्ट हमारे जो रेगुलर लाइफ हम जीते हैं, मार्केट में जाते हैं, किसी का भी प्राइस कैलकुलेट करते हैं, तो ये काम आता है। चाहे आप किसी शॉप पे चले जाएं, वहाँ पे आपको कोई वेजिटेबल ख़रीदनी है, फ्रूट्स ख़रीदने हैं, नोटबुक्स ख़रीदना है, पेन ख़रीदने हैं, तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और ये कंसेप्ट चाहे आप 5th क्लास में हो, 6th में हो, 7th 8th 9th 10th 11th 12th कहीं पे भी हो, ये कंसेप्ट काम आता है। इस कंसेप्ट के बगैर कोई भी क्वेश्चन आपका सोल्व, मतलब बहुत से क्वेश्चन जो अर्थमेटिक के होते हैं वो सोल्व नहीं होते। तो ये कंसेप्ट सभी को आना चाहिए कि किसी की प्राइस कॉस्ट निकालनी होती है तो कैसे निकाली जाती है। तो इसमें बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो 2 यूनिट दी जाती हैं और सेम यूनिट मिल जाती हैं उसको लेफ़्ट साइड में आप राइट कर दीजिए, और जो यूनिट एक मालूम है वो राइट साइड में, और जो मालूम करनी है वो आप आफ्टर डिवाइडिंग एंड देन मल्टीप्लाई करके आपको उसको निकाल सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को याद रखना है ताकि आपको ऐसे और भी क्वेश्चंस मैथ्स में मिलें तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अब इससे रिलेटेड भाई आपको समझ में आ गया, लेकिन होमवर्क क्या करना है वो चीज़ भी हमें समझना है। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ जो आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में आपको करना है, यानी कि उस क्वेश्चंस को सोल्व करना है आपको इस कंसेप्ट को समझ के। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, और ये देखिए आपके होमवर्क के लिए मैंने
आगे के 4, 5, 6, 7 यानी कि 4, 5, 6 और 7 ये क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है होमवर्क के रूप में, अपनी नोटबुक के रूप में। और अगर कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है, किसी प्रकार से कोई डाउट रहे या कोई भी चीज़ हो, तो आप व्हाट्सएप पे डाउट और सब्जेक्ट में मैथ लिख कर भेज सकते हैं, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन भेज सकूं। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका और इसको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं हो कि इसको लापरवाही की तरह लें और करें नहीं, क्योंकि हर सैटरडे को आपका पेपर होगा। तो इसी से क्वेश्चंस जो होमवर्क आपको दिए जाएंगे उसी में से वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आपको निकालना है, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये मैथ की क्लास यहीं ओवर होती है और इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। ओके, बाय।